हम कोई भी टेम्पलेट उतारते हैं सबसे पहले, और उसी टेम्पलेट को हमने पहले डाउनलोड करना है। तो हम यहाँ पर सिंपल सा लिखेंगे पोर्टफोलियो बनाने, क्योंकि अभी ये हमारी डिजाइनिंग की लास्ट क्लास है। तो अब अभी आपके पास एक डिजाइन शुद्धा एक प्री पोर्टफोलियो साइट लाजमी होना चाहिए। तो हम यहाँ पर बूटस्ट्रैप पोर्टफोलियो लिखते हैं, पोर्टफोलियो टेम्पलेट। ठीक है, तो हम ऑफिशियल वेबसाइट से आप डायरेक्टली भी जा सकते हैं, यहाँ पे आप सर्च भी कर सकते हैं डाउनलोड फॉर फ्री डाउनलोड, क्योंकि इसमें बहुत सारी प्री प्री भी है और भी है हमारे पास। ठीक है, तो इसी वेबसाइट पे जाते हैं, टेम्पलेट्स, बहुत सारे टेम्पलेट है, जो भी टेम्पलेट आपको अच्छा लगे आप यहाँ से उठा सकते हैं। तो कोई भी हम देखते हैं, जैसे सपोज हम ये वाला रखते हैं। ठीक है, तो इसको आप एडिट ऑनलाइन भी है, यहाँ पर ये डाउनलोड वाला ऑप्शन है, आप लोगों ने यहाँ से सिंपली डाउनलोड पे क्लिक करना है। तो ये उसकी पेड वर्जन भी है हमारे पास, हमने सिर्फ फ्री देना है, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऑप्शन नहीं है, वो आप खुद दे सकते हैं, क्योंकि अभी हमने क्लाइंट के लिए नहीं देना है, हमें अपने लिए प्रैक्टिस के लिए इसको उठाना है। तो ये फ्री वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे, तो ये डाउनलोड होना आपके पास स्टार्ट हो गई है। ठीक है, जैसे ये डाउनलोड होता है तो ये हमारे पास अभी खत्म हो जाएगा, तो हम उसी फोल्डर पे जाते हैं, इसको अनजिप करते हैं। तो ये हमारे पास ये स्नैप पोलियो नाम की आ चुकी है, तो इसको हमने एक्सट्रैक्ट करना है, एक्सट्रैक्ट फाइल्स। ठीक है, तो मैं एक चाहता हूँ कि हमारे पास जो फोल्डर है ये वहां पर एक्सट्रैक्ट हो, तो हमने कौन से फोल्डर, डी फोल्डर में, और यहाँ पे हमारे पास है HTML व्यू के नाम की एक फाइल है, वहां पे हम इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ी देर में वहां पे एक्सट्रैक्ट हो जाएगी। अभी हम जाते हैं वहां पर, देखते हैं कि हमारे पास ये फाइल आ चुकी है या नहीं। तो HTML व्यू के, और यहाँ ये स्नैप पोलियो की फाइल आपकी आ चुकी है। तो हम इंडेक्स फाइल को यहाँ से ओपन करते हैं, लेकिन ओपन विद हम विजुअल स्टूडियो कोड करते हैं। इस जगह से भी आपकी ओपन हो जाती है, अगर आप यहाँ से नहीं देते थे तो इसको हम खत्म करते हैं। हमारे पास हम VS कोड को ओपन करते हैं, वहां से हम उसकी फोल्डर भी ओपन कर सकते हैं। कुछ हमने चेंजेस करना हो, वो हम अपनी मर्जी से, जो कुछ हमने पढ़ा है वहां से हमको चेंजेस करके आनी चाहिए। तो यहाँ पर ये HTML बुके के अंदर हमारे पास ये स्नैप, ये पोलियो वाला फोल्डर है, तो इसको सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये स्नैप पोलियो हमारे पास आ चुकी है, इसमें हमने index.html फाइल को ओपन करना है। अब इसको अगर हम यहाँ से गो लाइव करते हैं, तो हमारे पास जो हमारी वेबसाइट है वो नजर आ जाएगी। ठीक है, हमारे पास रेडीमेड जितनी भी सारी चीजें, चाहे वो प्रॉपर्टीज है, चाहे वो उसके पेजेस है, वो सब के सब यहाँ पे आ चुके हैं। तो एक पोर्टफोलियो वेबसाइट है जिसमें काफी सारे पोर्शन मौजूद हैं। अब हम इसमें चेंजेस करने हैं, क्योंकि हमने अपने लिए पोर्टफोलियो बनाना है, हमने ये नेम वगैरह और ये पिक्चर्स वगैरह हमको चेंज करके आने चाहिए। तो इसमें हम कुछ मेजर चेंजेस हम करेंगे। हमने इसमें इमेज को भी चेंज करना है, टेक्स्ट को भी चेंज करना है। कुछ अगर हमारे पास कुछ लिंक केबल हो, जैसे ये हमारे पास लिंक्डइन है, या यहाँ पर ये हमारे पास फेसबुक है, ये लिंक्स भी हम चेंज कर सकते हैं। जिस तरह ये हमारे पास DV टैग्स है, वो भी हम चेंज कर सकते हैं। ये डाउनलोड जो रिज्यूम है, यहाँ पे हम रिज्यूमे भी अपने ला सकते हैं, और ये सारी चीजें चेंजेबल है। अब चेंज किस तरह, सबसे पहले हम टेक्स्ट की प्रॉपर्टी पे जाते हैं। तो हमारे पास जो फाइल है, ये हमारे पास क्या है, स्नैप पोलियो। तो जो वेबसाइट में जिस जगह पे आपने चेंजेस करनी हो, तो उस चेंजेस के लिए क्योंकि ये हमारे पास हजारों लाइन की कोड होती है, तो उसको किस तरह फाइंड करें, तो दो तरीके हैं हमारे पास फाइंड करने के लिए। एक तो एक, इसको आप कॉपी करके और इसको अपनी कोड में पेस्ट कर दे। कौन सा वाला है, दो हमारे पास ओपन हो चुके हैं, ये वाला। ठीक है, तो इसमें आप यहाँ पर आप Ctrl+F प्रेस करेंगे, तो ये हमारे पास फाइंड वाली ऑप्शन आ गए। यहाँ पे आप पेस्ट करते हैं अपने जो, तो ये हमारे पास डायरेक्टली वहां पे आएगा। दूसरा तरीका है कि आपने स्क्रॉल करके वहां पे जाना है।
ठीक है, तो स्क्रॉल करके भी आप जा सकते हैं और आप यहाँ से वन बाई वन भी है। तो ये सेंट पोलो का दो जगह पे इसके नाम होगा, तो एक ये है, दूसरा हमारे पास यहाँ पे है टेम्पलेट नेम है, तीसरा भी ये किसी जगह पे मौजूद है, बहुत से टेम्पलेट है, और यहाँ पे टेम्पलेट का नेम है। तो टाइटल है वेबसाइट का, तो ये ऊपर आप दे सकते हैं, इसको हम चेंज कर सकते हैं यहाँ पर। इंडेक्स ये टाइटल आप देख सकते हैं, इंडेक्स स्नैप पूरी फोटो, तो इसको सबसे पहले चेंज करते हैं। आप अपना भी नाम दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे दिया, ठीक है, तो इसको सेव करके डायरेक्ट टाइटल तो सबसे इजी है, वो चेंज हो जाएगा। यहाँ पर ये जो इमेज आपको शो हो रही है प्रोफाइल इमेज, इसको भी हम चेंज कर सकते हैं। तो हमारे पास अपना एक प्रोफाइल इमेज होना चाहिए और वो हमारे पास उसी फोल्डर में होना चाहिए। इस फोल्डर में हमने इसको लाना है, एसेट के अंदर। इसमें कितनी इमेजेस है, और इमेजेस के अंदर इसकी प्रोफाइल भी है और पोर्टफोलियो भी है, पर्सन है, तो इस प्रोफाइल के अंदर हमने लाना है। देखते हैं मेरे पास अगर कोई फोटोज मौजूद हो तो मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, ठीक है, और इसको जाते हैं वहां पर हमारे पास एसेट्स, और एसेट के अंदर इमेज है, तो आप इजी होगा ये प्रोफाइल फोटोज जितनी भी मौजूद है वो, या ये पोर्टफोलियो में गई, प्रोफाइल में हमने लगानी है। तीन फोटोज है, यहाँ पे अपनी फोटो पेस्ट कर दें। ठीक है, तो हमारे पास इस फोटो का नाम ताहा है, तो हम इजीली हमें पता है कि जो यहाँ पे मौजूद है, ठीक है, इसकी जगह हमने जाना है मैसेज। तो ये कहाँ पे है, प्रोफाइल, और प्रोफाइल के अंदर क्या है, ताहा। सेव करते हैं और अभी देखते हैं। ठीक है, तो ये प्रोफाइल आपकी चेंज हो चुकी है। ये टेक्स्ट भी हमारे पास चेंजेस हो सकती है। यहाँ पर सपोज मैं अपना नाम दे सकता हूँ, इट्स टैग है, ऊपर वाला किसी जगह पे मौजूद होगा तो उसको फिर सर्च करते हैं। बस आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास ये कहाँ है। ठीक है, तो देखते हो टाइगर, ये एन एम पी हमारे पास किस लिए यूज होता है, किसी को पता है? मैं यहाँ पे व्यू के कई पाथ देता हूँ, आई टी हेड एंड डेवलपर। ठीक हो गया, ये चेंजेस हमने कराई। मजीद इसमें कुछ चेंजेस हो सकती है। आप अपना कोई प्रोफाइल लिंक, कांटेक्ट लिंक्स भी दे सकते हैं, यहाँ पे मौजूद है। ये भी चेंज कर सकते हैं, ये नंबर भी है और ये एड्रेस भी है, तो तीनों हमारे पास है, उन तीनों को ही चेंज कर सकते। सबसे पहले कांटेक्ट लिंक्स है, तो यहाँ पर आपके पास अगर वेबसाइट है, मेरे वेबसाइट भी मौजूद है और फेसबुक मौजूद है, तो सब आप दे सकते हैं। यही लिंक कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, इजी होगा। ये एच आर ई टैग में हमारे पास जो लिंक है वहां पर हम इसको पेस्ट करते हैं। ठीक है, तो ये कंटेक्ट आइटम्स होगा, फिर उसके बाद ये ईमेल एड्रेस है, तो इसमें अपना ईमेल एड्रेस भी आप दे सकते हैं। कुछ भी आप दे सकते हैं। तो ये सारी चेंजेस पॉसिबल है और ये सब हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई है, सबको हमने प्रैक्टिस किया है। और नीचे हमारे पास है ये मोबाइल नंबर, ऊपर वाला टैग कहाँ होगा किसी को पता है? ये भी है, वहां से पेस्ट करते हैं तो ये इजी आ जाएगा। ठीक है, और ये हमारा एड्रेस है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कुछ भी हम लिख सकते हैं, मुल्तान पाकिस्तान, मैं बुनेर पाकिस्तान भी लिख सकता हूँ, केपी के कुछ। इसको सेव करते हैं तो ये जो हमारा पोर्शन है इस पे ये चेंजेस आ जाएगी। पिक्चर्स हमने नहीं डाली है तो पिक्चर्स भी उठा सकते हैं वहां से। प्रोफाइल कंटेंट्स इमेज है ये वाली,
जो MSCRC हमारे पास फोल्डर होती है, सब जगह से हम ये लेकर आ सकते हैं। इमेज है, प्रोफाइल है, प्रोफाइल के अंदर था, किसी का माइक ओपन है तो इसको क्लोज कर दे काइंडली। ठीक है, तो यहाँ पे भी इमेज आ चुकी है। ठीक है, तो पेशनेट डिजिटल एक्सपर्ट डेवलपर है हमारे पास। कौन सी लाइन है ये? अब ये पैराग्राफ टैग जो है, इसको देखिए। ठीक है, तो ये हमारे पास टैग है, इसके ऊपर हमने लाइन पकड़ी है, ये H2 है ये। ठीक है, वो उधर पोलियो है और दूसरा हमारे पास स्पेन है। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, किसी का माइक ओपन है डेवलपर, तो ये मैंने लिखा और साथ में हम यहाँ पे अपना नाम देंगे। H1 टैग मैंने बताया था, तो आप H1 को सर्च करेंगे, यहाँ पर बहुत सारे H1 टैग यूज होते हैं, तो इसलिए H1 में पॉसिबल नहीं है। अब ये पोलियो वाला है जो ये अलग है, और स्नैप को अलग उन्होंने यूज किया था। ठीक है, अब इसको सेव करते हैं, तो वो चेंजेस भी हमारे पास आ जाएगी। हार्मोनी प्रोटेक्ट डेवलपर, अब इसमें ये दो तीन चीजें यूज हो रही है, तो इसको भी आप चेंज कर सकते। UI UX डेवलपर है, वो ब्रांड स्ट्रेटेजिस्ट है, तो ये सारी चीजें भी आपके पास है, लिस्ट आइटम्स है सारी। ठीक है, तो ये टेक्सिस नॉर्मल जितनी भी टेक्सिस की चेंजेस है वो आपने जाना है और वहां पे चेंज करना है। ठीक है, तो इमेज और टेक्स्ट की चेंजेस हम कर सकते हैं अपनी मर्जी से, जो भी है वो आप वहां पे जा सकते हैं, वो आपको इजीली शो हो जाएगी। अब यहाँ पे कुछ चीजें और भी है, हम वो भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं डाउनलोड रिज्यूमी, तो इस पे अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर कोई भी रिज्यूमी नहीं है, तो हम अपना रिज्यूमी भी यहाँ पे डाल सकते हैं। तो ये पोर्शन हमारे पास कहाँ पे होगा, इसको सबसे पहले सर्च करते हैं, डाउनलोड यहाँ पे लिखते हैं, तो हमारे पास एक IMG वाला टैग होगा, डाउनलोड। तो ये आप यहाँ पे लिख सकते हैं डाउनलोड इमेज रिज्यूमी, तो यहाँ पर लिंक किया है HRE। तो मेरे पास अगर कोई रिज्यूमी मौजूद होगी तो वो मैं यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। है कोई रिज्यूमी हमारे पास? तो यहाँ पे एक रिज्यूमी है, माई रिज्यूमी, तो इसको हम डालते हैं, और उधर रिज्यूमी का अलग फोल्डर होगा, एसेट इमेजेस। ये तो मैंने अपनी प्रोफाइल बना दी, वही नहीं, इसने पोलियो वाली। तो किस जगह पे अगर आप एसेट में जाते हैं IMG में, तो रिज्यूमे का हमारे पास है, अगर नहीं है तो आप यहाँ पे ऐड कर दें। उन्होंने कोई भी नहीं दिया है, तो ये माई रिज्यूमे यहाँ पे आ चुकी है। अब मैं इसको पाथ दूंगा यहाँ पे, ये हैश हटाते हैं, और यहाँ पे हमारे पास कहाँ पे है एसेट, एसेट के अंदर IMG है, IMG के अंदर हमारा है माई रिज्यूमे। तो सेव करते हैं, तो ये डाउनलोड पे अभी कोई क्लिक करेगा तो आपकी रिज्यूमे वहां पे शो हो जाएगी। इसी आप इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपके पास रिज्यूमे आ जाएगा, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और सारी चीजें आपके पास आ सकती है। तो ये बाई डिफॉल्ट बहुत सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पे ऑलरेडी अप्लाई है, वो आप दे सकते हैं। कुछ हम इसमें ये लिंक वगैरह भी ऐड करना चाहते हैं, चलो इसको भी देखते हैं। एक लिंक भी हम ऐड कर देते हैं, फेसबुक, फिर इसको लाइव करते हैं। फेसबुक होगा हमारे पास यहाँ पे, फेसबुक। ठीक है, तो ये फेसबुक को आप सर्च नहीं तो यहाँ पर ये फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, गूगल प्लस है, लिंक्डइन है, सब जहाँ पे यहाँ पे। तो HRE पे हमने यहाँ पे अपनी जो फेसबुक की लिंक है वो यहाँ पे देनी है। सारी चीजें डुएबल है, बहुत इजी है, जो प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी है वही सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं, और कुछ नहीं है। जो भी आपको समझ नहीं आ रही है तो हम इजीली दे सकते हैं, वो उसको सर्च भी कर सकते हैं, कोई इतना। अब ये वाली है या वो?
ये फेसबुक चेंज हो गया, इसमें फेसबुक की काफी सारी प्रोफाइल है, तो इसको रिफ्रेश करते हैं। यही है। ठीक है, तो ये भी आप चेंज कर सकते हैं इजीली, सारी कुछ चेंज हो सकता है। ठीक है। अब इसको हमने दो तरीके से हम अपनी पोर्टफोलियो वेबसाइट को लाइव करते हैं। अभी सब आपका टास्क भी है, हमने 2 दिन आपको देना है, आपने इसको प्रॉपर इसमें चेंजेस करके अपना एक पोर्टफोलियो फ्रंट एंड आपने कोई भी टेम्पलेट आप उठा रहे हो उसमें सारी चेंजेस करके हमको लाइव लिंक देना है। तो लिंक हम दो तरह से हम बना सकते हैं, हम इसको लाइव कर सकते हैं, हम प्री भी लाइव कर सकते हैं, दूसरा हम इसको होस्टिंग भी दे सकते हैं। को किसी तो अगर आपको होस्टिंग की जरूरत नहीं, सबसे पहले हम प्री वाला तरीका सिखाते हैं। तो प्री हमारे पास बहुत सारे हैं, लेकिन हम लेते हैं नेटलिपॉय नाम, आपने सर्च करना है। तो ये जो सबसे पहले जो आपके पास ये वेबसाइट आती है, ये वाली, इस पे अपने क्लिक करना है। यहाँ पे आपके पास ये, अगर आपकी अकाउंट नहीं तो अकाउंट बना ले, लॉगिन आप गूगल से भी हो सकते हैं, आप गेटअप से भी हो सकते हैं। अगर आपकी प्रोफाइल है कि हम गेटअप की प्रोफाइल भी बनाएंगे, वो सारी चीज़ें हम सीखेंगे। पहले आप अपनी गूगल से इसको लॉगिन कर दें। मेरा तो यहाँ पर गेटअप का भी है, गूगल का भी, वो सारे मौजूद है। तो पहले हम गेटअप वाली पे नहीं जाते, क्योंकि अभी तक आप लोगों ने गेट क्या है, गेटअप क्या है, वो सारी चीज़ें आप लोगों ने नहीं पढ़ी है। तो सिंपल आप यहाँ से गूगल से हम साइन इन करते हैं। तो ये हमारे पास आगे ही लॉगिन वो गूगल करते हैं। गेटअप भी कर सकते हैं, इसके अपने अकाउंट भी बना सकते हैं। मैं इसी प्रोफाइल पे जाता हूँ। कोई अगर मुझे पासवर्ड याद होगा या नहीं, मुझे भी नहीं याद। चलो देखते हैं। ठीक है, तो जैसे आप लॉगिन करते हैं, यहाँ पर हमारे पास ये आती है, और कंटिन्यू करते हैं। ठीक हो गया, तो कुछ चीज़ें आपके पास आ जाती है। सिंपल सा तरीकाकार है, कुछ भी अपने यहाँ पे बिल्ड वगैरह नहीं करना, सिर्फ बहुत सारे टैब यहाँ पे ओपन हो गए। तो ये प्रोजेक्ट है आपके पास, इसके इस पे क्लिक करना है। थोड़ा सा वेट कर लें। ठीक है, तो क्लाउड आईजीसी आप इसको यूज कर सकते हैं, ये गेटअप है, गेटलेब है, तो ये सब अभी आपने छोड़नी है। सिंपल यहाँ पर ये चूज फाइल है और चूज फोल्डर, इस पे आपने क्लिक करना है, चूज अ फोल्डर। और जिस जगह पे आपकी फोल्डर पड़ी हुई है वहां पे जाना है, उस फोल्डर को सेलेक्ट करना है, ये है। और अपलोड का ऑप्शन आपने क्या करना है, और अपलोड कर देना है। तो जैसे अपलोड हो जाएगी, ये आपको एक लिंक देगा। अभी आप उस लिंक को क्लिक कर सकते हैं, ये लिंक है। ठीक है, जैसे आप इस पे ओपन एंड न्यू टैब करते हैं, आपकी वेबसाइट लाइव आ जाएगी। जो वेबसाइट अभी आपने डिजाइन किया है वो सारी चीजें यहाँ पे रीडायरेक्ट होगी, थोड़ी सी टाइम लेगा, और ये बॉक्सेस आपका एंड इसकी आपकी वेबसाइट लाइव आ चुकी है। अब ये लिंक थोड़ा सा रिलेवेंट है, तो इसको हम अपनी मर्जी का भी लिंक बना सकते हैं। तो वो तरीकाकार क्या है कि आप गो टू डोमेन मैनेजमेंट पे जाएंगे, और यहाँ पर ये जो आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है, एडिट प्रोजेक्ट नेम। तो बहुत सारे नेम होते हैं जो ऑलरेडी टेकन होते हैं, तो आप सबसे पहले चेक करेंगे। सपोज मैं यहाँ पर अपना नेम देता हूँ, मैंने अपनी नेम से कोई भी नहीं बनाई, तो ये अवेलेबल है। तो इसको आप लेकर आ सकते हैं और सेव कर सकते हैं। अभी जो आपके पास आएगा वो ताहा बुनीरी डॉट नेटलीपाई आपकी वेबसाइट का नेम होगा। तो आप लोगों ने इसी तरह प्रोजेक्ट देना है कि उस पे वर्क करना है, और वो सारी चीजें एक स्क्रीनशॉट देनी है, और स्क्रीनशॉट के आगे आपने अपनी जो ये वेबसाइट का जो यूआरएल है, यूआरएल आपने पेस्ट कर देना है। मैंने सारी चीजें वहां पे देनी है। तो अगर आप अभी देखिए प्रोजेक्ट्स पे, वो लिंक हम अभी देते हैं, प्रोजेक्ट। तो ये अभी ये लिंक है, tahabuni.netlipai.com। ठीक है, तो ये लिंक आप लोगों ने अपने असाइनमेंट के साथ सबमिट करने हैं। तो जो भी चेंजेस होगी मैंने सबकी वेबसाइट चेक करनी है, पोर्टफोलियो क्या करना है, कोई भी टेम्पलेट उठाना है,
उस टेम्पलेट को आपने यहाँ पे लॉगिन होना है। जिसे आप लॉगिन आते हैं प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है, तो जो भी प्रोजेक्ट होंगे आपके सारे यहाँ पे मौजूद है। इधर ये ऑप्शन है ऐड न्यू प्रोजेक्ट। ऐड न्यू प्रोजेक्ट में यहाँ पे नीचे आना है, यहाँ पे हमारे पास चूज अ फाइल अ फोल्डर। तो फाइल को आपने सेलेक्ट करना है और अपलोड क्लिक करना है। जिसे अपलोड होगा फिर अपने प्रोजेक्ट में एक लिंक हमारे पास आएगा। उसी लिंक को अभी मैं प्रोजेक्ट्स में जाता हूँ, उस प्रोजेक्ट्स पे आपने उसको ओपन करना है। ये जिसे आप ओपन करें इसका नेम चेंज करना है, तो गो टू डोमेन मैनेजमेंट और यहाँ पर हमारे पास है ऑप्शन एडिट प्रोजेक्ट नेम। यहाँ से अपना नेम देना है। अगर आप कोई नाम देते हैं ऑलरेडी टेकन है तो अपने नाम बदल लेना, कोई डिजिट्स वगैरह लगा के आप नाम दे सकते हैं। और अपनी उस प्रोजेक्ट का नाम और ये स्क्रीनशॉट और ये लिंक आपने इस असाइनमेंट सबमिट करनी है। अभी हमने आपको फ्री में आप किस तरह अपनी वेबसाइट को लाइव कर सकते हैं। तो अगर आपके पास पेड होस्टिंग नहीं है तो आप सेम लिंक मैंने आप लोगों के साथ ग्रुप में शेयर की है, आप वहां से जाके उसको लाइव कर सकते हैं। अब अगर किसी के पास पेड है, क्योंकि आगे हमने क्लाइंट के लिए काम करना है, तो वो हमारे पास वो हमें होस्टिंग और डोमेन प्रोवाइड करेगा। तो किस तरह हम उसी होस्टिंग पे किस तरह हम उसको लाइव कर सकते हैं। तो मेरे पास अपनी होस्टिंग में देते देखते हैं मेरे पास होगी तो हम इसको भी लाइव देते हैं। तो जाते हैं, मेरे पास होस्टिंग होगी पेड, किसी भी होस्टिंग पे हम इसको लाइव करते हैं। वो चीजें तो समझ आ गई, प्री बहुत इजी है, आप इजीली कर सकते हैं सारे कुछ। ठीक है, तो इसको लॉगिन करते हैं पहले। तो यहाँ पर मेरे पास है, इस पे जाते हैं, ये शाइन व्यू एलएलसी, क्योंकि इस पे वेबसाइट नहीं बनी हुई है तो इस पे इजी लगेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास सी पैनल है। यहाँ पे हम जाएंगे फाइल मैनेजर में, और फाइल मैनेजर के अंदर हमारे पास एक फोल्डर होता है पब्लिक HTML, पब्लिक अंडरस्कोर HTML। इसी फोल्डर पे जाना है। अभी इस पे जितनी भी सारी चीजें, इसको मैं पहले रिमूव करता हूँ, बाद में हम इसको देते हैं। ऑलरेडी इसमें मैंने प्रीवियस सेशन में शायद अपलोड किया होगा। तो ये हमारे पास प्री वाली है, तो इसको पहले फाइल ऑलरेडी मौजूद है, वो हम दोबारा इसको लाइव करेंगे। तो अब यहाँ पर तरीकाकार क्या है कि यहाँ पर आप दो, अगर आपने ये सारी फाइल लेना है तो आप 1 बाई 1 लेकर आएंगे। ठीक है, अगर आपने पूरा फाइल लेना है तो आपने फिर उस यहाँ पे ये सेलेक्ट फाइल और उस फोल्डर को आपने पूरा लेकर आना है। तो फोल्डर हमारे पास कौन सा है जिसमें हमने चेंजेस किए। अगर मैं चाहता हूँ कि पूरा फाइल आ जाए तो फिर ये देखिए 0% एरर आकर गया। तो पूरा फाइल हमारे पास यहाँ पे जिप फाइल में आता है। तो ये जिप फाइल जो है उसको दोबारा आप जिप फाइल बनाएंगे और इसको अपलोड करेंगे। जिप फाइल इजीली आ जाती है। बाकी बहुत सारे फाइल होते हैं तो आप 1 बाई 1, तो इसको हम यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं इजीली। तो जैसे ये फिनिश हो जाएगा गो बैक होम करेंगे। अभी यहाँ पे ये जिप वाली जो फाइल है आपकी वो आ चुकी है, ये जूम वाला जो नेविगेशन बार। अब इसको यहाँ से हम एक्सट्रैक्ट करेंगे, ये है। ठीक है, तो एक्सट्रैक्ट पब्लिक डॉट HTML में हमने एक्सट्रैक्ट करना है। तो यहाँ से सारी फाइल एक्सट्रैक्ट हो गई है। ठीक है, अब इस फोल्डर में आते हैं। हमने ये फोल्डर सारी की सारी फाइल हमने यहाँ से इधर आने, तो ये जिप फाइल हम रिमूव करते हैं। अब जो भी फाइल होगी इसके अंदर, ये इसको सब, सॉरी सब जगह सेलेक्ट हो गए, 1 बाई 1 भी लेकर करा सकते हैं। और यहाँ से ये ऑप्शन है, इसको हम मूव करेंगे फोल्डर से बाहर, जो हमारे पास पब्लिक डॉट HTML है। अब यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे तो ये फाइल आएगी, तब हमारे पास आएगी। तो हमने पब्लिक HTML में इसको रखना है। तो अगर आप इस पे भी क्लिक करेंगे तो ये आएगी, लेकिन ये सनपोलियो स्नैप पोलियो वाला जो फाइल है इसको भी रिमूव करना है। बस सिर्फ ये यहाँ देखना है। अभी जो हमारी वेबसाइट है उसको हमने रिफ्रेश करना है shineviewllc.com, तो वहाँ पर आपकी वेबसाइट आ चुकी होगी।
ये दे सकते हैं। उसमें पूरी वाला जो फॉर्मेट है वो हमारे पास आ चुकी है। कोई और अगर आपने लगाना हो तो वो भी आप लेकर आ सकते हैं। तो दूसरा टेम्पलेट हमारे पास जो हमने डाउनलोड किया वो हमारी वेबसाइट पे लाइव आ गया है। कोई भी चेंजेस कर दे, वहां पे भी फाइल को अपलोड करना है, यहाँ पे अपलोड। यहाँ पर तरीकाकार क्या है कि आपके पास होस्टिंग वाला कोई भी होस्टिंग होगा वो आपको एक cPanel लिंक देगा। मैंने अब डायरेक्ट सर्वर से आ गया इसका। और भी तरीकाकार है कि आपके पास जो आपका वेबसाइट है शाइन व्यू जैसे SLC है /cPanel, इस लिंक पे आपने जाना है। ये मैंने होस्टिंग से डायरेक्ट लेकर आया। यहाँ पर ये यूजर नेम और पासवर्ड रिक्वायर होता है, तो वो आपको सर आपकी होस्टिंग कंपनी आपको प्रोवाइड करेगी, वो आपने यहाँ से देना है। अभी मुझे इसके यूजर नेम पासवर्ड याद नहीं है, लेकिन हमारे पास ये यहाँ पे मौजूद था, तो मैंने डायरेक्टली जो हमारे पास होस्टिंग है यहाँ से मैंने डायरेक्ट इसकी cPanel को लॉग इन किया। ठीक है, तो cPanel पे लॉग इन होना है और कहाँ जाना है, फाइल मैनेजर। नीचे फाइल मैनेजर में हमने कहाँ जाना है, पब्लिक HTML, और इसमें अपनी जितनी भी पॉप फोल्डर्स है वो सारे अपलोड कर देने। अब मैं अगर चाहता हूँ कि इसको मैं रिमूव कर दूं, कोई और फोल्डर अगर मेरे पास हो तो वो मैं ले आना चाहता हूँ, तो सिंपल तरीकाकार है, अपलोड, सेलेक्ट फाइल। इसमें पोलियो का हमने लाया था, लेकिन वो यहाँ पे नहीं, ये वाला हमारे पास गलती से लग गया। ठीक है, तो ये अपलोडिंग का तरीकाकार है, बहुत सिंपल सा मेथड्स है, आपकी प्रोजेक्ट लाइव हो जाएगी। सारी चीजें अपने cPanel में जाना है, फाइल मैनेजर, फाइल मैनेजर के अंदर public_html, इसी फोल्डर पे अपने फाइल को अपलोड कर देना है। गो बैक जाएंगे और वहां पे इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे। सबसे आसान तरीका यही है कि आप सारे फाइल को एक जगह यहाँ पे देंगे तो वो भी इजी है। एक्सट्रैक्ट और पब्लिक HTML। ठीक है, सारी फाइल यहाँ पे आ चुकी हैं। अगर मैं इसी सेम के साथ आ जाऊं अभी, अगर आप देखेंगे, कि इसको मैं रिफ्रेश करता हूं, अभी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये सही नहीं आएगा कि जब तक मैंने पहले HTML में, ये देखिए वो संपूर्ण वो जिप वो दोनों फाइल आ गए। अब यहाँ पे अभी क्लिक करेंगे तभी ये आपकी वेबसाइट लाइव हो जाएंगी। तो इसलिए हम वहां पर जो हमारा प्रोफाइल है उसमें हमने इसको बाहर लाना है। जितनी भी फाइल है इसको हमने वहां से मूव कर देना है। ठीक है, और बाहर लाना है पब्लिक HTML प्रोफाइल। ठीक है, तो ये डायरेक्ट empty हो जाएगी। अब इसको रिफ्रेश करते हैं और जो हमारी फाइल है इसको भी रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, तो अभी ये रिफ्रेश होने के बाद हमारी जितनी भी डायरेक्टरी है वो सब आपकी वेबसाइट लाइव हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम अगर मैं अभी आपको दिखा दूं तो ये में हम मेजर चीजें हम AI से भी कर सकते हैं। मैं इसकी अगर स्क्रीनशॉट ले लूं, अभी मैं दिखाता हूँ। मैं AI को कहता हूँ कि मुझे इस जैसा डिजाइन बना दे। ठीक है, ChatGPT से कहते हैं। अब मेजर मकसद हमारा यही है कि हमने डिजाइन बनाना है और कम समय में बनाना है। यही तो नहीं है कि हम 15-20 घंटे बैठेंगे, 15-20 दिन बैठेंगे और एक डिजाइन बनाएंगे, तो बहुत मुश्किल होगा। तो मैं एक डिजाइन या क्रिएट या यस सिंपल सा लिख दिस, सेंड मी HTML CSS कोड फॉर सिमिलर डिजाइन। ऐसा भी या डिजाइन लुक सिमिलर। मैं सिंपल सा टास्क देता हूँ और इसको कहता हूँ कि मुझे सेम HTML और CSS कोड दे दे। अभी ये उनकी तरफ से CSS भी आ गई है और HTML भी आएगी। मैं अगर इसको कॉपी करता हूँ, ठीक है, दिखाता हूँ कि कितना पास वर्क करता है। तो इससे इस फोल्डर से तो हम बाहर ही करेंगे। चलो इस जगह पे एसेट के अंदर हम बनाते हैं एक फाइल AI
HTML। यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं और एक CSS फाइल भी बनाते हैं, AI.css। उसको उन्होंने नाम क्या दिया तो इजी होगा, ये ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद रहेगा। कौन सा नाम दिया है उसने? स्टाइल शीट CGN क्लाउड पेजेस डायरेक्ट स्टेप उन्होंने लगाया है style.css। तो style.css को रीनेम करते हैं, CSS फाइल भी यहाँ पे देते हैं। जो चीज हमें बहुत सारा वर्क हमारा लगता है, आई हमारे पास वो 2-4 मिनट में करता है, सिर्फ हमको उसको इम्प्लीमेंट करके आना चाहिए। ठीक है, तो अब ये जो हमारी HTML फाइल है, इसके अंदर अगर आप देखिए तो जो हमने HTML style.css जो हमने अप्लाई किया, इसको दोबारा चेक करेंगे। अगर नहीं है तो आप अपनी मर्जी से इसको लगा सकते हैं। ठीक है, सेव करते हैं और इसको रन करते हैं। जो मैंने एग्जैक्ट बताया था कि वो उस तरफ ये डिजाइन देता है या नहीं देता है। अभी देखिए, अपनी मर्जी का कोई भी फोटो दिया, अब हम सिर्फ इसमें फोटो ही चेंज करना है, ये सारी चीजें चेंज करनी है। तो अगर हम इसको बैठ जाते हैं और ये सेम सिमिलर डिजाइन हम मैनुअल CSS और HTML से करते तो कम से कम 20-25 मिनट तो लग जाते ना। तो हमने इन तमाम टूल्स को यूज करना है, बूटस्ट्रैप को यूज करना है, AI को यूज करना है, और डिजाइन के लिए हम इसे यूज कर सकते हैं। तो डिजाइन में हमारे पास मोस्टली कुछ नहीं होता, क्योंकि ये सारी चीजें AI से रिप्लेस तकरीबन हो चुकी है। लेकिन हमें मेजरली करके आना चाहिए कि अगर हमें कुछ कुछ जगह पे आ जाए कि इसमें यहाँ पे चेंजेस कर दो, ये नंबर मुझे चेंज कर दो, तो इस तो अभी हम AI को भी कह सकते हैं कि आप आ जाओ, कोड दे दो, वो आपको कोड देगा कि यहाँ पे आप आके चेंज कर दे। हमें मैनुअली भी करके आना चाहिए कि ये कहाँ से चेंज हो सकता है, ये इमेज कहाँ से चेंज हो सकता है, तो ये सब हमें आना चाहिए। तो मेनली हमारे पास अभी डिजाइनर का वक्त खत्म हुआ है, उसके लिए हम बहुत सारे टूल यूज कर सकते हैं और हम अपना एक अच्छा सा डिजाइन जनरेट कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी ने API, किसी ने कहा कि मुझे API चाहिए, तो लाजिमी तौर पर हमें डेवलपर फिर चाहिए, क्योंकि वो हम AI से नहीं कर सकते। बैकएंड जितना भी वर्क होगा वो हमने मैनुअल थ्रू कोडिंग करना है। सिर्फ हमारे पास जो फ्रंट एंड डिजाइन है उसमें हम CSS HTML और AI वगैरह सब जगह से हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हमारी जितनी भी डिजाइनिंग होगी वो कंप्लीट होगी। आगे इंशाल्लाह हम जब रिएक्ट पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें रिवाइज होंगी, सब कुछ हमने फिर दोबारा वहां पे भी हमारे पास HTML CSS JS यूज होता है, तो वो सब चीजें फिर दोबारा वहां पे रिवाइज करेंगे। ठीक है जी, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट मंडे को मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।